ओके, तो बेटा अब जो है हमारे पास वो हम करने वाले हैं, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। देखो लेवल अलग अलग होता है, एक JEE का लेवल होता है, JEE आपने सुना होगा, नीट का होता है, लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए हमें पहले से ही +1 +2 खत्म करनी पड़ती है, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे इस लेवल तक, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबर आ जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो करके देखो एक बार, इस क्वेश्चन को करके देखो। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था F = Gm1m2/r²। ठीक है, आपको सिर्फ पुट करना है वैल्यूज को। तो G का वैल्यू याद होगा आपको 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ऐसा तो बाद में देख लेंगे, पहले ऐसा यूनिट ही चलने दो। G की वैल्यू 6.67 लिख लीजिए इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 कितना है? m1 है 10 और 20 है, 10 इंटू 20 डिवाइड बाई r कितना है? 5 इंटू 5, बस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना कर दीजिए बेटा। 5.34 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। हमेशा आपके यूनिट साथ साथ लिख दे करें, इससे ये होता है कि आपके माइंड में फिक्स होता रहता है कि अच्छा इसके यूनिट ये थे, इसके यूनिट ये थे, तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे इन यूनिट्स के चक्कर में। अभी भी अगर आपको लगता है कि इस कैलकुलेशन करने में भी थोड़ा दम लग रहा है आपका, तो आपका मैथ बिल्कुल अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, आपको मैथ आता ही नहीं है। जैसे एक बच्चा मुझे आके कहता सर 200 को 0 से मल्टीप्लाई के 0 आएगा। मैं हाँ 0 आएगा बेटा। कहता मेरा मैथ थोड़ा वीक है। मैं वीक नहीं है बेटा, शुरू ही नहीं हुआ तेरा अभी, तो वीक नहीं कहते इसे। अगर आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो आपका मैथ शुरू भी नहीं हुआ है, आप अभी 11वीं 12वीं के लायक नहीं हो। व्हाट डिस्टेंस अर्थ सेंटर फ्रॉम द अर्थ सेंटर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बी 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू एट सरफेस। कितनी कहता है अर्थ सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे चले जाएं कि उसकी वैल्यू जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वो 1/4 हो जाए, जितनी सरफेस पे होती है उसकी 1/4 हो जाए। ठीक है, आप यहां पे बैठे हो, अर्थ के सरफेस पे बैठे हो, तो आपकी मान लीजिए जो भी आपकी फोर्स है F है, आप कितना ऊपर चले जाओ कि यही F जो है वो 1/4 हो जाए, F डैश जो है वो 1/4 हो जाए। चले समझ लीजिए, इसको करना कुछ नहीं, आपको F का अगर फॉर्मूला अगर देखोगे तो उसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास G m1 m2/r²। एक चीज देखो इसमें से कि हमें इसमें कोई भी वैल्यू G तो पहली बात फिक्स है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स वही रहेगी, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक चीज मतलब ये कांस्टेंट है तो इसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। m1 मास हमें चेंज नहीं कर रहे हैं, 2 भी हमारा चेंज नहीं, और सिर्फ आपका जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। अब अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस के हिसाब से ही देख लो बस, और कुछ भी नहीं देखना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, F डैश ये R1 लिख लीजिए, F1 लिख लीजिए, F2 देखते हैं। तो F2 जो है हमारे पास वही Gm1 m2/r²। अब G भी कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है। नहीं कांस्टेंट का दिमाग में आ रहा कि यार ये कैसे होगा, जस्ट डिवाइड कर दो उनको। डिवाइड करोगे तो भी कट ही जाना है, क्योंकि वो सेम है, दोनों सेम है। इतना समझ आया? मैं फिर भी कह रहा हूं अगर किसी को ना पता लगे पूछ लेना, यहां आए हो तो समझ आए आपको। अब मुझे करना क्या है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये रेडियस जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसको अगर देखूं तो मेरे पास बाद में जो फोर्स है वो क्या हो रही है, 1/4 हो रही है। F डैश जो है वो 1/4 है F का। इतनी सी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत इसमें? F डैश जो है यहां पर फोर्स है, इस फोर्स का 1/4 है। समझ आई? अब इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको क्या करना है, इसके नीचे लाना है, 4 ऊपर चला जाएगा, F डिवाइडेड बाय F डैश आ जाएगा। अब F मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। F1 मतलब F, ठीक है, इसको F लिख दो, इसको F डैश लिख दो, अगर नहीं समझ आएगा तो ऐसे कर लेना, ठीक है। F क्या है हमारे पास, F है G
m1 m2 अपॉन r1 का स्क्वायर, और f डैश क्या है हमारे पास, g m1 m2 अपॉन r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास ये कट गया, ये पूरा कट गया, तो मैंने तो वैसे ही काट दिया था। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, f अपॉन f डैश, तो f अपॉन f डैश क्या है, 4। तो 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है, और ये r ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके सीधा हो जाएगा ये r2 का स्क्वायर। अब मेरे पास क्या है, हमारे पास 1/4, देखो इसका अगर देखोगे तो स्क्वायर r2, ये देखोगे r2 का r2 अपॉन r1 सारे का स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 है, तो ये 4 अंडर रूट बन जाएगा स्क्वायर इधर आके, r2 डिवाइडेड बाय r1, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r1 इज इक्वल टू r1, r2 इज इक्वल टू 2 इंटू r1, तो मतलब डबल आ जाएगा, डबल होगा r2 जो होगा, या वाली वैल्यू जो होगी रेडियस का डबल चला जाएगा, तब 1/4 हो जाएगा। किसी को ना समझ आई हो, कोई ना चीज पता लगी हो, जस्ट आपको करना क्या है, फोर्स वाली वैल्यू को आपको क्या करना है, इसी तरह से समझ के वो वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना। अ सैटेलाइट, ये वाला करो पहले, a satellite revolves around the earth at a height where g dash is equal to g by 4, find the height h above the surface of earth। वो हाइट पता करो जहां पे जाकर हमारी ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 1/4 रह जाएगी, उस हाइट को पता करो। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाइट के कारण जो चेंजेस हमने पढ़े थे वो वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आपको याद करना है ये फॉर्मूला, g डैश अपॉन g इज इक्वल टू, हाँ इसको उल्टा कर लो या सीधा कर लो जैसे मर्जी, अगर जी डैश ऊपर लिखोगे तो r अपॉन r प्लस h का होल का स्क्वायर, अगर मैंने जो आपको कराया था वो थोड़ा उल्टा ऐसे। अब हमारे पास देखोगे जी डैश जो है g का 1/4 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है g डैश बाय g जो है वो 1/4 है, यही मतलब है ना इसका। तो हमारा यहां पे वैल्यू क्या लिख देंगे, 1/4 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय r प्लस h होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट होके 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय r प्लस h। अब r जो है हमें रेडियस ऑफ अर्थ उसको याद करना है, 6400 किलोमीटर हमारे पास है, जो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू आपको लिखवाई थी, कितनी लिखवाई थी बेटा एग्जैक्ट, 6.3 ये लिखा है ना, इसको 6371 किलोमीटर, इसको रफली जो लोग लेते हैं 6400 किलोमीटर ले लेता है ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो आपने क्या कर लेना है, जस्ट इसको 6400 किलोमीटर है और 6400 यहाँ पे है, प्लस h निकाल देना बेटा, बस। हाँ बेटा ये स्क्वायर अंडर रूट बन गया है ना, तो 4 का अंडर रूट जो है 2 बन गया, आ गया 6400, ठीक है, तो हमारा h क्या आ गया 6400 किलोमीटर। इतनी दूर जाकर हमारी जो g है g 1/4 रह जाएगी। और ये मेरा बच्चा है, जो वैल्यूज होती है ना, ये वैल्यूज कोशिश यही करते हैं कि ओरिजिनल हो, ये आपकी मनगढ़ंत नहीं है, दिमाग में ऐसी सोच ली कुछ भी, ये कोशिश यही होती है कि आसपास रहे लेकिन एक्चुअल वैल्यू हो, ताकि आपको भी फील आती रहे कि ये क्या है। 6400 किलोमीटर कहना आसान नहीं है बेटा, यहां से अगर कन्याकुमारी जाते हो या आप मुंबई जाते हो तो कितने 2000 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है, अब 6400 किलोमीटर ऊपर जाना है। यहां आप अगर ये लगाओगे अपनी एक मंजिल लगा लोगे, 10 फुट की होगी, 10 फुट का आराम से मतलब 2-2.5 मीटर हो गया बस, तो 1000 मीटर कितना होता है, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर का बुर्ज खलीफा है, और पूरे दुनिया में धमाल मचा रखी है उसने 1 किलोमीटर, और ये 6400 किलोमीटर ऊपर जाना है आपको। तो आप दिमाग में सोचो कहां तक हो जा रहे हैं, तो वहां जाकर वो 1/4 रह रही है जी, और इफेक्ट्स कोशिश यही है 100% यही हो, ताकि आपको फील भी आती रहे कि ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, आगे करो, 4th क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ h इज इक्वल टू 640 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये तो आसान है, जल्दी से कर दो, फिर स्क्वायर नहीं किया होगा, जब स्क्वायर भूल जाते हो तो ये प्रॉब्लम आती है। जी डैश अपॉन जी जो है
वो है r बाय r प्लस h का होल का स्क्वायर है। ये स्क्वायर भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये कुछ ऐसे है, किसी से आपने 100 रुपए लेने हो और 100 रुपए का स्क्वायर लेना हो। अब बताओ, कुछ भी नहीं है, हमारे पास क्या करना है, h का वैल्यू पुट करना है और r का वैल्यू पुट करना है, और g हमारे 9.8 होता है, g डैश हमें निकालना है और ये 9.8 है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें पता होता है। r का वैल्यू हमारे पास 6400 किलोमीटर है और ये 6400 किलोमीटर है, और प्लस हमारे पास कितना आता है 640, ठीक है, 6400 स्क्वायर इसका, और 100 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 0 4 10 और 6 7, ठीक है, स्क्वायर। इसका काट दो, जो चीज कट सकती है काट के स्क्वायर निकाल दो और 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 7.94 आ जाएंगे, 94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास पहले जो वैल्यू थी आप देख सकते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, अब ये 7.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह गई, तो कम हो चुकी है। इसीलिए हमने बताया था आपको कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम होती जाती है, इट विल डिक्रीज विद द हाइट, इट विल डिक्रीज विद हाइट। कर लो, इफ द वैल्यू of g decreases by 1%, find the height above surface। अब कहता है कि 1% हमारी जो है ग्रेविटी वो डिक्रीज कर गई है, प्लीज लिखो इसे। अब बेटा कुछ भी नहीं, इसमें अगर देखोगे तो हमारे पास ये जी जो वैल्यू है मान लीजिए 100 है, 100 है, अगर जी डैश जो है वो 99 हो गई, 1% कम हुई है, 1% कम हुई तो यही होगी, तो जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी, ये क्या होगा 99 अपॉन 100, तो ये क्या आ जाएगा 0.99, बस इतनी सी बात, 0.99 जी डैश अपॉन जी जो है वो हमें पता लग गया। अब हमें रह क्या गया, हमें हाइट पता करनी है, तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू पता लग गई, अब फॉर्मूला लगा दो, जी डैश अपॉन जी का वैल्यू पता लगने से आर अपॉन आर प्लस एच का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ये देखो बेटा कुछ नहीं है 0.99, ऐसे करो, इसको उल्टा करके देखो, एक ये भी एक आइडिया है, इसको उल्टा करके देखो, उल्टा करके करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 0.99 आ जाएगा, तो आर प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, अब अंडर रूट कर लो इधर 0.99 आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर, अब करके देखो, 6400 प्लस एच डिवाइडेड बाय 6400, अब करके देखो। वो भी एक स्टेप और इजी कर सकते हैं, इसको एक और स्टेप कैसे इजी कर सकते हैं, आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच बाय आर, ये भी और इजी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.99 अंडर रूट, और ये आ जाएगा 1 प्लस एच बाय आर। अब करके देख लो और ज्यादा इजी, ये आ रहा है 1.005, ये आएगा 1.005 इजिकल टू 1 प्लस एच बाय आर, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, 0.005 रह जाएगा, ये रह जाएगा 0.005 इजिकल टू एच बाय आर, तो आर जो है इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.005 इंटू 6400 इजिकल टू एच, तो अब करोगे तो अब आपके पास आंसर सही आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.005 इंटू 6400, 32 आ गया बेटा, एच आ गया 32 किलोमीटर, इस हिसाब से कर लेना आगे से, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्थ के बारे में, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट अ डेप्थ ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ जी एट अ डेप्थ ऑफ 1600 किलोमीटर। आपने बस इसमें बेटा फॉर्मूला याद रख लेना, जी डैश अपॉन जी का 1 माइनस डी अपॉन आर, 1 माइनस डी अपॉन आर,
इस फॉर्मूले को याद करने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया है। डी डेप्थ बेटा, आर रेडियस है, डी डेप्थ है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है। डी डेप्थ देख लो और ये आर रेडियस है। अब डेप्थ के लिए फॉर्मूला ये, और दूसरे वाला हमारे पास याद रहना चाहिए जो हाइट वाला है, हाइट वाला याद कर लो और ये याद कर लो। आर इसमें 64। हाँ जी बेटा, आर फिक्स है, आर फिक्स है बेटा। हाँ जी बेटा, जो जी डैश है तो 9.8 में लिख सकते हैं। जी डैश है मतलब जो चेंज होगा वही निकालना है। जी 9.8 है, सर वो जी आपने लिखा है ना ऊपर। जी डैश निकालो वैल्यू जो जी डैश